नमस्कार। चलिए आज भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। ये कहानी कचरे के पहाड़ों से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत उम्मीदों से भरा है। ये विरोधाभासों और नए आइडियाज की कहानी है जो दिखाती है कि कचरे के साथ हमारा रिश्ता कितना उलझा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब से विरोधाभास से। देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ बचत, चीजों को बार बार इस्तेमाल करने और जुगाड़ से चीजें ठीक करने की एक बहुत पुरानी आदत है। कबाड़ी वाला सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कचरे को लेकर एक नजर से दूर तो दिमाग से दूर वाली सोच भी हावी है। और जानते हैं, इस नज़र से दूर वाली सोच का नतीजा क्या है? भारत की शहर हर साल 6 करोड़ 20 लाख टन कचरा पैदा कर रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए, ये कितना बड़ा ढेर होगा। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2030 तक कचरे का ये पहाड़ लगभग 3 गुना बढ़कर 16 करोड़ 50 लाख टन का हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम इस बढ़ते हुए संकट से निपटेंगे कैसे? तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं? असल में समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी की नहीं है। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिहेवियर गैप। मतलब हमारी सुविधाओं और हमारे बर्ताव के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो आखिर इस सारे कचरे का होता क्या है? जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। मुश्किल से आधे कचरे का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। 18% तो सीधा जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, लगभग 1/3 यानी 32% कचरा, वो तो बस गायब हो जाता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। और यहीं पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि एक कामयाब सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था सिर्फ मशीनों या टेक्नोलॉजी से नहीं बनती। इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव और बदलने की इच्छा होना सबसे जरूरी है। तो मतलब साफ है, जब तक हमारा बर्ताव नहीं बदलता, महंगी से महंगी और हाईटेक मशीनें भी बेकार साबित होती हैं। और नतीजा ये होता है कि शहरों को कचरे के इन बड़े बड़े पहाड़ों यानी ओवरफ्लो हो रहे लैंडफिल्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हल सिर्फ नए कूड़ेदान लगाने में नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बदलने में है। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा, जो सीधे सीधे लोगों के व्यवहार और हमारी सामाजिक आदतों से जुड़ी है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है, यानी हमारी मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियाँ, और एक है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, यानी हमारा व्यवहार और सामाजिक मान्यताएं। हमें इन दोनों को एक साथ ठीक करना होगा। तो इस सॉफ्टवेयर को ठीक कैसे किया जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके 3 तरीके हैं। पहला है नज, यानी छोटे छोटे इशारे देना, जैसे सही जगह पर कूड़ेदान रखना। दूसरा है बूस्ट, यानी लोगों को नई आदतें सिखाना, जैसे रिसाइकलिंग पर वर्कशॉप कराना। और तीसरा और सबसे जरूरी, सोशल नॉर्म्स में बदलाव लाना, यानी समाज में कचरे को देखने का नजरिया ही बदल देना। लेकिन हाँ, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। क्योंकि हमारे समाज में कुछ गहरी कल्चरल रुकावटें हैं, जैसे कचरे से जुड़े काम को छोटा समझना, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने से ज़्यादा अपनी सहूलियत देखना, और वही पुरानी नज़र से दूर, दिमाग से दूर वाली मानसिकता। और तो और, नई पीढ़ी अक्सर बचत करने को पिछड़ापन समझती है। तो चलिए, अब तक हमने समस्याओं की काफ़ी बात कर ली। अब ज़रा समाधानों पर नज़र डालते हैं। एक नया सर्कुलर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, जो इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए कई असरदार तरीके सुझाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कोशिश की जाती है कि कचरा पैदा ही ना हो, और जो भी संसाधन हैं उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए और उन्हें रिसाइकल किया जाए। इस ब्लूप्रिंट में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे वेस्ट टू एनर्जी को ही ले लीजिए। पता है हमारे पास कचरे से कितनी बिजली बनाने की क्षमता है? 5690 मेगावाट। और हम इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? अपनी कुल क्षमता का 10% भी नहीं। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम गंवा रहे हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, इसमें एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी छिपी है। जरा इस कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने के बिजनेस मॉडल को देखिए। 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर हर साल करीब 1.84 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। ये 18% से ज्यादा का रिटर्न है। इतना अच्छा रिटर्न तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आसानी से खींच सकता है। अब सवाल ये
कि इन नए सिस्टम्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसके लिए भी नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। इसका मतलब है पैसा तभी मिलेगा जब नतीजे दिखेंगे। इससे ये पक्का होता है कि सरकारी पैसा सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल हो। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की नहीं है। इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है लोग। तो ये नया ब्लूप्रिंट लोगों को कैसे जोड़ता है? ये हमारे पुराने कबाड़ी वाला सिस्टम को एक औपचारिक ढांचे में लाने की बात करता है। केरल की हरित कर्म सेना जैसी महिलाओं की टीमों को ताकत देने की बात करता है और समाज में बदलाव लाने वाले लोकल लीडर्स को पहचान देने पर जोर देता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है। भविष्य इंटीग्रेटेड है। एक ऐसा भविष्य जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, टेक्नोलॉजी और लोग सब एक साथ मिलकर काम करें। और जब ऐसा होता है तो नतीजा कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है इंदौर शहर। यकीन करना मुश्किल है, पर जो शहर कभी भारत के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, वो आज लगातार देश का सबसे साफ शहर बन रहा है। तो इंदौर ने ऐसा क्या किया? उनकी सफलता का फॉर्मूला क्या था? कोई एक जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि वही इंटीग्रेटेड अप्रोच था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को सेवाओं के साथ जोड़ा गया। पूरे शहर में लोगों का व्यवहार बदलने के लिए जबरदस्त अभियान चलाए गए। 100% कचरा उठाया गया और 95% कचरे को प्रोसेस भी किया गया। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि कामयाबी तभी मिलती है जब हम कचरे को सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम मानना बंद कर दें और उसे एक सामाजिक हकीकत के तौर पर देखकर उसका हल निकालें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और उम्मीद भरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत अपनी पुरानी बचत की समझ और आज की नई टेक्नोलॉजी को मिलाकर दुनिया की अगली सबसे बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी बन सकता है? जवाब हमारे ही हाथों में है।